नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अमित रावल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, प्रैक्टिकल जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक मकान मालिक है तो आपका मकान किराए पर देने से पहले, और अगर आप किराएदार है तो किसी भी मकान को किराए पे लेने से पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं आज समझने वाले हैं। यानी कि अगर आप एक लैंडलॉर्ड है और अगर आप एक टेनेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना वक्त गवाए चलो इस विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेनेंसी लॉज क्या होते हैं। टेनेंसी लॉज वो कानून है जिससे कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो रिलेशनशिप है वो रेगुलेट होता है। ये लॉज रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, रेंट पेमेंट और एविक्शन जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। हर कंट्री और रीजन के अपने स्पेसिफिक लॉ होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन गाइडलाइंस है जो हर जगह पे लागू होती है। अगर आप एक टेनेंट है यानी कि किराएदार है तो ये कुछ जरूरी लीगल टिप्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको एक रिटन रेंटल एग्रीमेंट यानी कि लिखा हुआ एग्रीमेंट बनाने का हक है। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं तो अपने लैंडलॉर्ड से रिटन एग्रीमेंट बनवाना बहुत ही जरूरी है। इस एग्रीमेंट में रेंट की रकम, रेंट पेमेंट ड्यू डेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली लिखी होनी चाहिए। और हाँ, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाने के बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर से करवाइए। अपने राइट्स जानें। आपको अपने राइट्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। जैसे कि लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी मेंटेन करनी होती है। अगर कोई रिपेयर की ज़रूरत हो तो लैंडलॉर्ड को उसे फिक्स करना होगा। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपके राइट्स वायोलेट करता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। टाइम पे रेंट पे करें। रेंट को हमेशा टाइम पे करें। अगर आप टाइम पे रेंट नहीं देते तो आपको पेनल्टी या लेट फीस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी वजह से रेंट नहीं दे पा रहे हैं तो अपने लैंडलॉर्ड को पहले से इन्फॉर्म करें, नए ड्यू डेट के लिए बात करें। एविक्शन प्रोसेस यानी कि अगर आपका मकान मालिक आपको इलीगली निकालने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लगता है आपको इलीगल एविक्शन यानी कि गलत तरीके से इलीगली आपको निकाला जा रहा है, तो ये याद रखें कि लैंडलॉर्ड को प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आपको एविक्शन के लिए एक रिटर्न नोटिस मिलना चाहिए और अपने डिफेंस का चांस मिलना चाहिए। अब बात करते हैं लैंडलॉर्ड्स यानी कि मकान मालिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। उनके लिए भी रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि आपको भी टेनेंट्स के साथ एक डिटेल्ड रेंटल एग्रीमेंट बनानी चाहिए। इस एग्रीमेंट में रेंट अमाउंट, पेमेंट ड्यू डेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली मेंशन करें। आपको टेनेंट को कोई भी टर्म समझाने के लिए रेडी रहना चाहिए। प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, अगर आप एक लैंडलॉर्ड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना। अगर आप प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर की ज़रूरत हो तो आपको उसे जल्दी से फिक्स करना होगा। अगर आप टाइम पर रिपेयर नहीं करते तो टेनेंट आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने से पहले यह इंश्योर करें कि आपने टेनेंट को क्लियरली बता दिया है कि डिपॉजिट किस चीज़ के लिए लिया गया है और कब रिटर्न किया जाएगा। अगर आपको डिपॉजिट से कोई डिडक्शन करना हो तो टेनेंट को रिटर्न नोटिस देना होगा। कभी कभी ये हो सकता है कि अगर टेनेंट मकान खाली करने से पहले आपके मकान में अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान करे तो आप उसकी जो भरपाई है वो इस डिपॉजिट की रकम में से कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको टेनेंट को एक नोटिस देना होगा। एविक्शन के लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें। अगर आपको अपने टेनेंट को एविक्ट करना हो तो आपको प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हर रीजन में एक एविक्शन नोटिस पीरियड होता है जो लैंडलॉर्ड को फॉलो करना जरूरी है। टेनेंट को टाइम दिया जाना चाहिए और उन्हें अपने डिफेंस का चांस मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका किराएदार आपके मकान में या तो आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि इलीगल है, या अगर आपका किराएदार आपको टाइम पर रेंट का पेमेंट नहीं करता है तो आप निकालने के लिए अधिकारी बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब कुछ जनरल लीगल कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों यानी कि मकान मालिक और किराएदार दोनों को समझनी चाहिए।
तो सबसे पहले आता है रेंट इंक्रीज। रेंट इंक्रीज करने से पहले लैंडलॉर्ड को टेनेंट को नोटिस देना होता है। हर रीजन में रेंट इंक्रीज का एक स्पेसिफिक लिमिट होता है जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। अगर आप एक टेनेंट है तो आपको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। अगर लैंडलॉर्ड या आपका मकान मालिक आपको किसी रेस, रिलीजन, जेंडर या डिसेबिलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है यानी कि भेदभाव करता है तो ये इलीगल है। आप इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल एडवाइस, अगर आपको किसी भी लीगल इश्यू का सामना हो तो लीगल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने लोकल टेनेंट एसोसिएशन या किसी भी लॉयर से एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टिप्स थी जो आपको टेनेंट और लैंडलॉर्ड होने के नाते जानने चाहिए। ये टिप्स आपको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में मदद करेंगे और आप अपने डेली रेंटल लाइफ में सेफ और सिक्योर फील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।